नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार, लाइव हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हिसार के दूरदर्शन केंद्र पे, जहां लगातार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज इस धरने प्रदर्शन पे हमारे बीच में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब यहाँ पहुंचे। मैं आपको एक बात कह के जा रहा हूँ कि जब यूं ही चुनाव घोषित हों, और वो किसी समय भी घोषित हो सकते हैं, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग जहाँ कहीं भी आपके बीच में आए, उनसे एक ही सवाल पूछना कि आज ये कर्जा किस बात का है। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकारी खजाने में 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया छोड़ा था, और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है, जबकि विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। हमारी सरकार के वक्त में जो सड़कें बनी थी या स्कूल जो बने थे, जो कोई अस्पताल बने थे, उनमें सारी सुविधाएं थी। आज वो सड़कें सारी टूट चुकी हैं, उनकी मरम्मत तक ये नहीं कर रहे। स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों की बिल्डिंगें गिर गई, अस्पताल में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं। बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान जो चौधरी देवीलाल जी ने दिया था, वो पेंशन उनकी काटी जा रही है। इसलिए उनसे ये पूछना कि कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर तो कहीं पैसा खर्च नहीं हुआ, ये तो पैसा लूटने में लगे हुए हैं। इसका कोई संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं होगा। मध्यवर्ती चुनाव की आप बात करें, क्या लगता है कब तक ये उम्मीद है आपको मध्यवर्ती चुनाव में? उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो परिस्थितियां आज आप देश के सामने हैं, उसके दृष्टिगत मैंने अभी बताया है कि लोग तो दुखी हैं, और दुखी लोग जो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े थे, रोज आप छापते हैं, हम पढ़ते हैं कि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग भी सत्ता को छोड़ के भाग रहे हैं। अभी जब गठबंधन टूटेगा, विधायक जब इनको छोड़ के जाएंगे, तो सरकार तो अल्पमत में हो जाएगी, और अल्पमत में जब सरकार होगी तो फिर उसका इलाज मध्यावधि चुनाव ही है। अब उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कल तो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, ये टेंडरिंग का क्या कहेंगे आप? सरपंच एक सेकंड है, कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 23 को बजट भी है, बजट सत्र भी है जी। 23 को बजट भी आ रहा है। क्या लगता है कि इस बार कुछ मिलेगा सरकार हरियाणा में? अगर अतीत में कुछ दिया गया है तो फिर भविष्य में भी अच्छी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है, आप सब जानते हैं, ये तो लुटेरे हैं, ये देने वाले नहीं है, ये तो लेने वाले हैं। अभय जी की नूह से यात्रा शुरू होने जा रही है। नूह से यात्रा शुरू होने जा रही है 24 तारीख से। क्या उसकी तैयारियां हैं, क्या रहेगा? अब ये मुझसे पूछो या लोगों से पूछोगे या स्वयं आप देखोगे जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आज इस देश का हर नागरिक, चाहे कोई किसी धर्म और मजहब को मानता है, किसी जाति का है, किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ है, आज सब लोग इस संगठन को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो जब सरकार अल्पमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा तो कोई चारा है ही नहीं। एयरपोर्ट के कारण जैसे तलवंडी राणा के गांव के लोगों के लिए समस्या हुई, रास्ता बंद कर दिया, हजारों लोग सड़कों पे। आप क्या कहेंगे, सरकार का ये कदम क्या है? कहीं सरकार हो तो मैं बताऊं आपको कुछ। ये तो लुटेरे हैं, इनसे ये उम्मीद मत रखो कि ये कोई ठीक काम करेंगे। सर, अभी सरपंचों के भी हाथ बांध दिए, उस पर आपका क्या कहना है? आपने किसको रियायत दी है? किसी एक को तो आपको बताओ। आज इस देश का हर नागरिक इस कुशासन से दुखी है, और सबने मन बनाया हुआ है कि आने वाले चुनाव में सरकार का पतन किया जाए। आपने फतेहाबाद की रैली में देखा होगा, और अब हमारी पद यात्रा से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। आज तो हरियाणा की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि इस सरकार का अंत होगा
और आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। सर कांग्रेस के साथ जाने का कोई मन बन रहा है कहने लोग? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का ही नहीं, समूचे देश का भविष्य उज्जवल हो। मैंने वो वक्त देखा है, आपने तो देखा ही होगा कि ये भारतवर्ष विश्व के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था। आज आर्थिक मदद करना तो दूर, निरंतर कर्जा ले रहे, पुराने कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी इन्हें कर्ज लेना पड़ता। तो आप उनसे ये सवाल पूछोगे तो अपने आप सारी बात का जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। थे और उसी के बीच में हमारे साथ जो टीम है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो पूरा का पूरा धरना चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो वर्कर हैं वो क्या इस धरने के साथ? इसमें सबसे पहली बात तो मेरा ये कहना है कि इससे निंदाजनक घटना पूरी शहर के अंदर हो ही नहीं सकती। दूरदर्शन के अंदर चौधरी देवीलाल की स्मृति के अंदर बनवाई गई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कर कमलों के द्वारा इनको स्थापित किया गया था, और इसी को उसके पोते दुष्यंत चौटाला ने कदम से कदम मिला के तोड़ने का जो काम करे, ये बहुत निंदनीय घटना है, जिसको हम जितनी मुखालफत कर ले वो कम होगी। आज हरियाणा के अंदर सिर्फ एक दूरदर्शन के अंदर है, और बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि दुष्यंत चौटाला ये सरकार के अंदर आया तो जितना तो किसानों को इसने खत्म कर दिया, जमींदारों को, मजदूर मर रहा को खत्म कर दिया, लेकिन अपने परदादा की धरोहर है वो बचाने के लिए कम से कम ये तो 100 करोड़ की ग्रांट दिलवाएगा। ग्रांट दिलवाने दूर की बात, इसने तो अनुराग ठाकुर और केंद्रीय सरकार के कदम मिला के इसको बेचने का काम किया। अब बताना चाहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसे शहर हैं जिसमें एक शहर में 4 दूरदर्शन केंद्र भी है, और ये तो पूरे हरियाणा का इकलौता दूरदर्शन केंद्र हिसार में है। इसको बेच के तुम क्या निकाल लोगे? शर्म आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी जेजेपी गठबंधन पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इस सरकार के कामों पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, इसके लिए मेरे ख्याल में इतना टाइम आपको भी नहीं है, इतना मेरे को भी नहीं है। रात आपको हो जाएगी, शाम मेरे को हो जाएगी। सरकारी कितनी भी कमियां दिलवाले खत्म तो होनी नहीं। एक पुरानी कहावत है, बोला भाई सरकार तो नकड़ा कड़ा रोलियों, बोला भाई चल ले जाए रोए जा। ठीक है, इनकी 1000 कमियां हैं, लेकिन अब भी मैं कहता हूं अगर सुबह का बुल्ला शाम को घर वापिस आ जाए। इस हार के अंदर 2 बड़े मुद्दे हैं। आज भी अगर ये सरकार बड़े कदम उठाते हैं और कदम उठा के इस दूरदर्शन केंद्र को यहाँ रखते हैं, और दूसरा जो अपना बरवाड़ा के अंदर इन्होंने रोड खत्म करने का कार्य किया, 6 किलोमीटर के रोड को घूम के 21 किलोमीटर किसानों को, मजदूरों को जाना पड़ रहा है, उसमें करके है, तो क्या पता इनकी थोड़ी कम हो जाए। और अच्छा, हाँ, एक चीज मैं बीच में पूछूंगा, आपने कहा सुबह का बुला शाम को घर आ जाए, पार्टी में बुला रहे हैं या किस तरीके से बोला? देखो जी, हम ये फैसला लेने वाले इंसान नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता है साधारण से। हम तो देखो आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और किसान केसरी अभय सिंह चौटाला जी के निर्देशानुसार, आदेशानुसार जनता की भलाई के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को घर घुसते हैं। ये फैसले हम नहीं ले सकते। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता आज कदम कदम पे कहीं भी कोई समस्या है तो वहाँ साथ खड़े है, और अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं। क्या उम्मीद लगाएं कि जेजेपी और INLD एक हो सकती हैं? मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, हम इतने उस लेवल के इंसान नहीं, इतने बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर बात करें। और दूसरी बात, हमें मुझे लगता है ये आवश्यकता भी नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुत मजबूत हो चुकी है, और ये परिवर्तन यात्रा होने के बाद भ्रष्ट भाजपा और जजपा सरकार के विकल्प के तौर के ऊपर जनता, किसान, मजदूर, मर्रा, युवा, छात्र, सभी संगठन, सभी वर्ग एक तरफा अभय सिंह चौटाला जी के साथ जुड़ेंगे, और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी यूँ ही बनने जा रही है। जब इलेक्शन हुए थे, पिछले इलेक्शन हुए थे, तो लोगों ने दुष्यंत जी में चौधरी देवीलाल जी को देखा था। अब क्या देवीलाल जी की छवि किस में दिखाई दे रही है? देखो, इसमें तो प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। आप एक चीज़ देखो, चौधरी देवीलाल ने 1986 के अंदर एक लोंगोवाल समझौता हुआ था। उस लोंगोवाल समझौते के विरुद्ध और किसानों को बचाने के लिए सरकार से इस्तीफा दिया था, और इस्तीफा देकर राजीव गांधी की सरकार को झुकना पड़ा था, और बाद में लोंगोवाल वापिस हुआ था। वैसे ही अपने दादाजी के नक्शे कदमों पर चलते हुए किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के पक्ष में हिंदुस्तान के एकलौते विधायक होकर इस्तीफा दिया, और बाद में सरकार को झुकाने का काम किया। दूसरी बात, 1986 के अंदर चौधरी देवीलाल ने यात्रा निकाली थी, और उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह कहा था, ऐसी यात्राओं से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वो यात्रा निकालने के बाद 1987 में हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड कायम होता है। चौधरी देवीलाल 87 में 85 सीट लेके आते हैं 90 के अंदर से, और एक तरफा इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनती है। वैसे ही अपने दादाजी के नक्शे कदमों पर चलते हुए चौधरी साहब अभय सिंह चौटाला जी पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। सभी वर्गों को, सभी जातियों को, जातियाँ 2 ही होती हैं, एक किसान, एक
लुटेरे की एक कमेरे की। आज लुटेरों की जो जाति है वो सत्ता के अंदर बैठी है, लुटेरों को जाति को खत्म करने के लिए चौधरी साहब पद यात्रा निकालेंगे और सभी जातों को, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को एक करेंगे। तो वो अपने चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदमों पे चलने वाले यार, बल्कि तो मैं ये कहूँगा वो तो चौधरी देवीलाल का आईना है जो उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और हरियाणा के विकास में एक नई जो रोशनी है वो अभय सिंह चौटाला जी के सिवा दूसरा विकल्प नहीं है हरियाणा के पास। अगर ये बीजेपी सरकार बड़े ढकोसले करती है, ये करोड़ों रुपए खर्चते हैं कि जो किसानों की आय दुगनी करने की कोशिश करेंगे, इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन एकमात्र जो साधन था उसको मारने का काम इस सरकार ने किया है। क्योंकि इस सरकार की सोच ये रही है, आप तो एक किसान नेता रहे, किसानी को आपने बड़े करीब से देखा है, तो अगर किसान को मारना हो तो उसके पास जो रिसर्च जो पहुंचते थे, जो आविष्कार जो हमारी यूनिवर्सिटी करती थी, वो उन किसानों तक ना पहुंचने पाए, किसान अपने आप कमजोर हो जाएगा। और ये मेरा हरियाणा प्रदेश तो किसानों का प्रदेश है, हरियाणा के किसानों की रीढ़ तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। तो मैं अनुरोध ये करूंगा कि चौधरी साहब से कि इस चीज को बचाने में, इस स्मृति को बचाने में आपने जो आज यहाँ पहुंचने का योगदान दिया है, हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। यहाँ से सिर्फ बात रोजी रोटी की नहीं है, बात किसानी की नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देवता रूपी इंसान जिनकी स्मृति यहाँ से जुड़ी थी, जो हमेशा किसानों के हितैषी रहे, उनके नाम को भी मिटाने का काम ये सरकार कर रही है। हमारी आत्मा दुखती है कि जिस इंसान ने हमेशा ही किसानों के लिए काम किया, आज उसका नाम लेने में भी ये सरकार गुरेज करती है। दुखती है आत्मा जब ये उनका दिया हुआ इतनी बड़ी धरोहर जो हिसार से ले जाने का काम ये सरकार करती है। मैं आपको बता नहीं सकता कि जो मेरी बहनें 40 दिन से यहाँ बैठी हैं, पिछले 20-22 साल से जो अपने खून से पसीने से जो ये इसको सींचने का काम कर रही थी, सर आज उस स्मृति को मिटाने का काम किया जा रहा है। उनकी आत्माओं का दुख मैं आपको रखना चाहता हूं कि उस देवता रूपी इंसान की स्मृति को भी ये लोग इस हिसार में छोड़ना नहीं चाहते, इस हरियाणा प्रदेश से उनका नाम मिटाना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि ये इतना आसान काम नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जैसे लोग पुरुष हमारे बीच में आते रहे तो सरकार का एक दिन कड़ा पकड़ के रोड पे घसीट लेने का काम करेंगे। इतनी बड़ी धरोहर को जो चौधरी देवीलाल को समर्पित है, इस चीज को यहाँ से जाने नहीं देंगे। इस संघर्ष में आप सबका सबसे ज्यादा योगदान है, इसके लिए सर्वप्रथम आपको बधाई दे रहा हूं। और इसके साथ ही आपको ये विश्वास भी मैं दिलाऊंगा कि आपका जो निर्णय है वो सफल होगा। और इस सरकार को सरकार कहते हुए भी हमें शर्म आती है। ये तो सरकार नहीं, ये लुटेरों का एक गिरोह है। इनसे तो ये उम्मीद ना रखो कि ये आपकी बात को मानेंगे। लेकिन आज जो हालात देश में व्यापक है उसके आधार पर ये निश्चित रूप से मान के चलो कि आपकी सरकार आएगी और फिर ये कोई हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। अगर इनमें थोड़ी बहुत भी सूझबूझ हो तो चुनाव से पहले ही आपकी बात को ये लुटेरे मान ले, ये ज्यादा इनके हित में रहेगा। क्योंकि ये बात आपकी तो मानी जानी, यहाँ से कोई हटाएगा नहीं, इसे यही रहेगा, मुश्किल रहेगा, बल्कि इसमें और ज्यादा सहूलियात हम मुहैया कराएंगे और ऐसे हालात बना देंगे कोई कभी किसी को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बदकिस्मती हरियाणा की ये है कि आज इस प्रदेश की सत्ता पर लुटेरों लोगों का कब्जा हो गया है। अब तो ये भी खुद भी महसूस करते हैं कि इन हालात से छुटकारा कैसे मिले। इन्हें तो केवल पैसा चाहिए और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए परिस्थितियां आपके अनुकूल है। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिला रहा हूं कि आपके संघर्ष को निश्चित रूप से बल मिलेगा।
आप सभी जुझारू साथी यहाँ बैठे हैं, आपको तकलीफ होगी क्योंकि चुनाव में भी समय खासा है, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा में मध्यवर्ती चुनाव होंगे क्योंकि आप स्वयं देख रहे हैं सारे हालात को। आज इस सत्ता की लूट मचाने के लिए जो लोग उनमें शामिल हुए हैं वो सत्ता को छोड़ रहे हैं। ये गठबंधन टूट जाएगा। सत्ता से जुड़े हुए लोग जो हैं वो सत्ता को छोड़ देंगे। और जब इनके विधायक इस पार्टी को छोड़ करके जब आएंगे तो फिर सरकार अल्पमत में हो जाएगी और अल्पमत का फिर इलाज जो है वो तो मध्यावधि चुनाव। इसलिए निश्चित रूप से जल्द चुनाव होंगे और इस सरकार में अकल थोड़ी बहुत भी अगर हुई, सत्ता इनके हाथ से जाने से पहले ये आपकी बात को मान ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज तो हरियाणा प्रदेश की तरफ दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि हरियाणा प्रदेश में आने वाली सरकार जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी और उसका सुखद परिणाम जो है वो सारे देश में जाएगा क्योंकि हरियाणा की बात की नकल दूसरे प्रदेशों के लोग करेंगे। इसलिए सारे देश के लोगों की निगाह आप पे टिकी हुई है और सबका सहयोग और समर्थन आपके साथ है। बस यही आश्वासन देने मैं आपके बीच में आया हूँ।